नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज का दिन राजनीतिक घरानों के लिए, या ये कहिए कि राजनीतिक दलों के लिए धमाकेदार रहा, या आप ये भी कह सकते हैं कि आज का दिन कुछ पार्टियों के लिए मुश्किल भरा रहा। आज जीजा जी पर शिकंजा कसता देख राहुल गांधी ने सुबह सुबह ट्वीट किया और कहा कि जीजा जी को 10 साल से सरकार परेशान कर रही है। इस पर आगे विस्तार से बात होगी। आज की दूसरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में ईडी ने कार्रवाई की और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। और तीसरी खबर यह है कि सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि सभी पार्टियों के नेताओं ने, मतलब जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनकी पार्टी ने यह कहा है कि राजनीतिक साजिश हो रही है। वैसे जब भी कोई कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल पार्टियां षड्यंत्र का आरोप लगाती रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल उन सभी राजनीतिक दलों से है कि जब भी कार्रवाई होती है, वो राजनीतिक कार्रवाई ही क्यों होती है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि बता दीजिए ऐसी एक कार्रवाई जब किसी पार्टी ने कहा हो कि कार्रवाई सही हो रही है। कभी नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। लेकिन अगर एक आम इंसान के खिलाफ कार्रवाई है तो वो साजिश नहीं होती। मतलब आम आदमी क्या करे, कहां जाए, आज का आम आदमी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, ये कह भी नहीं सकता। लेकिन आम आदमी तो आम आदमी ही है, उसकी चिंता शायद ही किसी को हो। आइए पहले बात करते हैं राहुल गांधी के जीजा जी की, यानी रॉबर्ट वाड्रा की। आज पहली बार ऐसा हुआ जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर की और उसी पर बवाल मच गया। आइए आपको बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप क्या है। 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी। करीब 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई और फिर हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर कॉलोनी की मंजूरी दी। लेकिन कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया। जमीन की सेल डीड डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। फिर साल 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन सभी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए। आरोप है कि डीएलएफ को इस सौदे में फायदा पहुंचाने के लिए हुड्डा सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया और इसमें वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन आवंटित का जिक्र भी किया गया है। ईडी को शक है कि इससे डीएलएफ को 5000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर से सुनिए, 5000 करोड़ रुपए का फायदा। इस कार्रवाई पर बवाल हो गया है। ये आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर थे। अब बात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की, जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन की पार्टी वो आज मनाते, लेकिन उससे पहले ही ईडी उनके घर पहुंच गई और शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते हैं कि क्या आरोप चैतन्य बघेल पर हैं। आरोप के मुताबिक शराब घोटाले में उन्होंने पैसा लिया, कोलेवी मामले में शामिल रहे, महादेव सट्टा ऐप मामले में भी शामिल रहे और हवाला के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर डेभर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। यह बात उन नेताओं की थी जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं उस समय एक खबर और आ रही है, और खबर यह है कि हरक सिंह रावत, जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है और उनके खिलाफ भी जमीन के लेन देन का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन दोनों ही मामलों को देखें तो जांच में इतना लंबा वक्त लगा जिससे सवाल उठते रहे, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद से ही लगातार यह कहा जाता रहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई अब जाकर के आप देखिए कि 2025 में पहली बार चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसको लेकर के बवाल हो रहा है। सियासत और ज्यादा बढ़ सकती है, नजर हमारी बनी रहेगी। पल पल की आप अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।